अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नए ब्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज 24 अगस्त है और अगर आप मुझे पिछले ब्लॉग से देख रहे हैं तो मैं पहुँच गया हूँ ओरेनबुर्ग सिटी, जहाँ हमारा फोरम चलना है। सब्सक्राइब पाकिस्तानी मुसाफिर। आपको इस फोरम के बारे में बताता चलूँ। ये फोरम है यूरो एशिया ग्लोबल फोरम। ये हर साल यहाँ पे होता है और ये अंडर यूनेस्को है। हाँ, इसका मेन मकसद पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स को इकट्ठा करना, स्टूडेंट्स को और यूथ को, और उनको रशियन कल्चर से, रशियन बिजनेस आइडिया, इन सब से इंट्रोड्यूस कराना है। और इसमें बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज के कंसर्ट वगैरह होते हैं। जो यूथ में इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ऐसे लोग हैं, वो अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। और बहुत सारी दूसरी कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह यहाँ आती हैं, वो स्टूडेंट्स के आइडियाज़ सुनती हैं, उनको ग्रांट भी देती हैं उनके स्टार्टअप के लिए। तो ये इस साल मैंने एप्लीकेशन दी थी। ये स्टार्ट तो होना है 2 सितंबर से, लेकिन मुझे एज अ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में एज अ वॉलंटियर उन्होंने सेलेक्ट किया था। मैंने एप्लीकेशन दी थी। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि मुझे वॉलंटियर कर लिया जाएगा, क्योंकि वॉलंटियर की ज़रा ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती हैं। लेकिन उन्होंने मुझे कॉल की थी, फिर मेरा स्काइप पे इंटरव्यू हुआ था उनके साथ, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया था। अब जो वॉलंटियर हैं वो आज यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, कल तक सारे वॉलंटियर आ जाएंगे। मैं इधर पहुँच गया हूँ। मैं सुबह पहुँचा था ट्रेन से ऑल द वे टू चेचनिया। तो मुझे वो ट्रेन स्टेशन पे मिले थे और उसके बाद मुझे लेके आए थे शहर से बाहर। एक बहुत बड़ा एक कैंप है। मैं अभी आपको कैंप की सैर भी करवाता हूँ। तो वहाँ मुझे ये कमरा दिया गया है और यहीं पे मैं रह रहा हूँ। अभी मेरे साथ वाले तो कोई नहीं आए, शायद शाम तक या सुबह तक पहुँच जाएंगे। और मैं यहाँ इस जगह पे हमारी एक 1 सितंबर तक ट्रेनिंग चलनी है। और क्योंकि हम वॉलंटियर्स हैं, हमने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में काम करना है, तो हमारी ट्रेनिंग होगी। जो पार्टिसिपेंट है वो 1 सितंबर से आना शुरू होंगे। वो यहाँ नहीं रहेंगे, वो शहर में उनके लिए जगह है जहाँ होटल्स वगैरह हैं। और लेकिन जो हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, हम यहाँ रहेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जिस जगह पे हम रह रहे हैं। बहुत खूबसूरत से कैंप है। रजिस्ट्रेशन सेंटर है, पहले आते ही यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए और फिर नेक्स्ट इस साइड पे इनका कैंटीन है जहाँ पे खाना खाना है हमने। मुझे ये रूम दिया गया है। इसमें अभी तक मैं ही आया हूँ, क्योंकि अभी तक और कोई नहीं आया। ये नीचे वाला बेड मैंने लिया है, अपना सामान वगैरह रखा है यहाँ पे, और फ्रेश हुए हैं अभी। तकरीबन आधे पौने घंटे तक हम खाना वगैरह खाने जाएंगे। यहाँ 5 बेड हैं, लेकिन हमें कहा गया है कि एक रूम में 3 से या 2 या 3 लड़के होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो अभी तक मेरे साथ वाला कोई नहीं आया। इधर कॉरिडोर है, बहुत प्यारा बना हुआ है। ये 7 वाशरूम है, ये 7 के रूम है, खुले पड़े हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि कल तक सारे पहुँचेंगे। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे पानी वगैरह पीने के लिए सब कुछ अवेलेबल है। बाहर से ये कुछ ऐसी दिखती है बिल्डिंग, और इसमें लिखा हुआ है मालाद्यो इनोवात्सिया, यानी कि यूथ इनोवेशन। ये मेरी बिल्डिंग है जिसमें मैंने रहना है। ये और बिल्डिंग है, मेरे साथ कुछ और पार्टिसिपेंट आए थे मेरी ही ट्रेन में, वो दूसरी बिल्डिंग में है। यहाँ काफ़ी सारी बिल्डिंग है और हर कैटेगरी के वॉलंटियर्स को डिफरेंट बिल्डिंग में रखा जा रहा है। सो मेरी कैटेगरी में अभी मैं ही पहुँचा हूँ, तो अभी और कोई नहीं आया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट लगे हुए हैं। और इधर ये एक वॉल बनी हुई है, ये बच्चे इस पे खेलते हैं, वो ऊपर चढ़ते हैं, जैसे पहाड़ों पे चढ़ना सिखाया जाता है। ये बेसिकली बच्चों का है। इस साइड से कैफ़े नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी एंट्रेंस दूसरी साइड से है। यहाँ पे बुफे वगैरह सिस्टम होगा कल से। आगे चलते हैं। यहाँ बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं। और इस साइड पे भी
अगर इस साइड पे आए तो इस साइड पे स्पोर्ट कम्प्लेक्स है आई थिंक। ये एक्सरसाइज की जगह है, इस पे डिफरेंट एक्सरसाइज की पोजीशंस वगैरह दिखाई हुई हैं इन्होंने। और ये छोटा सा स्पोर्ट कम्प्लेक्स टाइप एक जगह है। ये बहुत एक बड़ी टेरिटरी है, मैंने अभी तक सारी घूमी नहीं है और हमें बताया गया कि आपने इस टेरिटरी से बाहर नहीं जाना, यानी कि इस टेरिटरी के अंदर आप घूम सकते हैं। ये कुछ फल वगैरह लगे हुए हैं, आई डोंट नो क्या कौन सा है ये, लेट्स ट्राई। और इधर एक झील है, इस साइड से मेन एंट्रेंस है, जिस साइड से हम आए हैं इस साइड पे एक झील है, वो आपको एक ग्रीन बाउंड्री नज़र आएगी। हमें रोका है कि झील के पास भी नहीं जाना आपने। बहुत ही खट्टा फल है ये, कोई आई थिंक अभी पका नहीं है शायद। अच्छा, ये बेंचेस लगे हुए हैं और सामने एक स्टेज है। ये आई थिंक बच्चों के बैठने की जगह है। मैंने पहले बताया ये जो कैंप है ना, ये बच्चों का है, यहाँ बच्चे रहते हैं। अब तो वो नहीं है, लेकिन हमें ठहराया गया है यहाँ पे, हमारी ट्रेनिंग यहाँ पे चलनी है। इस जगह पे ये कैफ़े है मेन, हम भी थोड़ी देर तक हम आएंगे यहाँ खाना खाने। और इसमें ही रजिस्ट्रेशन सेंटर है, जो आता है पे यहाँ वॉलंटियर, उसकी पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन की जाती है। यहाँ से कुछ मैं ऊपर से घूम के आया हूँ, वो नुक्कर वाला जो कैंपस है, कॉर्पस इसे कहते हैं रशियन में, वो मेरा है। एक ये कैंपस है। मतलब अब अभी तक जितने लोग आए हैं सबको डिफरेंट कैंपस में ठहराया गया है, क्योंकि वो सब डिफरेंट कैटेगरीज से हैं। जो मैंने इधर भी एक बाहर सोने के लिए कैंप लगाए हुए हैं। जिस कैटेगरी के लिए मैंने सेलेक्ट अपनी एप्लीकेशन दी थी वो थी ट्रांसलेटर या फिर लॉजिस्टिक में काम करने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं इन कैटेगरीज में काम कर सकता हूँ। दूसरी कैटेगरीज भी काफ़ी सारी थी, जैसे फाइनेंस है, दूसरी मैनेजमेंट है, इस तरह की 10-12 कैटेगरीज हैं। और उनमें भी मुख्तलिफ़ लोगों को बुलाया गया था, लेकिन मैंने यही सिलेक्ट की है। यहाँ ये लिखा तो नहीं हुआ किस चीज़ के लिए है ये, लेकिन जैसे ये बम आपको दिख रहा है, ये आई थिंक जो नाम लिखे हुए हैं जो शहीद हुए हैं या फ़ौजी वगैरह, ये उनके नाम है, लेकिन यहाँ लिखा ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कौन है। हाँ, ये लिखा हुआ मेमोरियल है, ये बिल्कुल ये मेमोरियल है उनकी, जो इनके कुछ फ़ौजी वगैरह जो जंगों में मर गए हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने ये 2 कैटेगरीज ली थी, और अब दोनों में से मुझे अब कौन सी मिलती है यहाँ मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन मैंने सेलेक्ट यही की थी। अभी मैं इस साइड पे जा रहा हूँ, ये इस साइड से खाली ग्राउंड है, कुछ ख़ास चीज़ें नहीं। मुझे बतानी थी कि पाकिस्तान से इस साल, जहाँ तक मैंने अब तक पूछा, इस साल कोई नहीं आ रहा। पिछले साल 4-5 लड़के आए थे, उनमें से एक भाई से मेरी बात भी हुई थी, तलाल खालिद या तलत खालिद, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, ऐसे ही नाम था। वो एज ए पार्टिसिपेंट आए थे पिछले साल, लेकिन वॉलंटियर वर्क्स में जो कोई नहीं है पाकिस्तानी। दूसरे मुल्कों से शायद हों कुछ, लेकिन पाकिस्तानी कोई नहीं है। मैंने उनसे पूछा है, पाकिस्तानी मैं अकेला ही हूँ। और पार्टिसिपेंट का मैंने एक लड़की से यहाँ पूछा है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की लड़की से, वो कहती है पार्टिसिपेंट का मुझे नहीं पता, लेकिन वो वॉलंटियर्स को डील कर रही है, तो कह रही वॉलंटियर्स में और पाकिस्तानी नहीं है, डिफरेंट कंट्रीज से हैं। अभी ये मैं अपने रूम के पास आ गया हूँ वापस। हमें 1 बजे हमने जाना है खाने के लिए, और तकरीबन आधा घंटा रह गया, और मैंने अभी कपड़े देने हैं इनको धोने के लिए। सारी फैसिलिटीज़ इन्होंने अवेलेबल की हुई हैं हमें यहाँ। उन्होंने कहा कि बस आपको जो चाहिए होगा, हत्ता कि आपने जो खाना है वो आपने बता देना है, आपको वही मिलेगा, और दिन में जितनी बार खाना है वो आपने बता देना है, आपको उतनी बार मिलेगा।
और दूसरा इन्होंने जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे लिए अलहदा वेजिटेरियन खाना मुझे मिलेगा। वेजिटेरियन हूँ तो नहीं मैं, लेकिन यहाँ मैं गोश्त नहीं खाना चाह रहा, तो उन्होंने मुझे कहा है कि आपको वेजिटेरियन खाना मिलेगा। पत्थर रखा गया है जिस पे लिखा हुआ है फॉर द अचीवमेंट ऑफ यंग लीडर्स फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर कामिन मीन रिहर्शन लफ्ज़ बोल रहा हूँ। कामिन मीन स्टोन लेड बाय पार्टिसिपेंट ऑफ 5th जुबली फोरम जूनियर 2020। ये इससे पहले आई थिंक कोई फोरम हुआ था हमसे पहले इस जगह पे। वहाँ के जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने ये पत्थर रखा है यहाँ पे। ये हम दोपहर के खाने पे आ गए हैं। अभी तो पार्टिसिपेंट बाकी अभी नहीं आए, तो खाना आज सिंपल है, मेरे लिए वेजिटेरियन है। तो ये जूस है, सलाद है, ये ब्रेड है, और बाकी कल से जब सारे पार्टिसिपेंट आ जाएंगे तो फिर बुफे स्टार्ट हो जाएगा। रेजिडेंस पे वापस आ गया हूँ, और आज का दिन तो हमारा फ्री है क्योंकि आज पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, और कल से हमारा ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। आई डोंट नो मैं कल से ब्लॉग बनाऊंगा या नहीं, मेरी कोशिश तो होगी बनाऊं लाजमी, लेकिन क्योंकि ट्रेनिंग भी चलनी है साथ। ट्रेनिंग क्या है, एक ट्रेनिंग क्या है उसे कहते हैं कि एजुकेशन प्रोग्राम है हमारा। तो अगर हो सका तो मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगा, और उम्मीद है कि मैं बनाऊंगा ज़रूर।